दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए हम होने लग रहे हैं रेडी, और रेडी हो रहे हैं हम शादी में जाने के लिए। असल में आज हमें जाना है शादी में। वैसा तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी और थकान तो इतनी ज़्यादा हो रही है और काम घर में भी बहुत ज़्यादा है अभी भी। लेकिन जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरी शादी है रुचि के मामा जी की लड़की की। और बारात भी हमारे यहाँ से जा रही है। कल जिसके मंडे में गए थे सब लोग, मैं बता रही थी, तो वो बारात वहीं पे ही जाएगी। उनके यहाँ पे रुचि के मामा जी की लड़की आएगी। और कल गेस्ट आए थे तो वे सब, मतलब वहाँ से सब लोग आए थे सगाई करने के लिए, तो वे सब बोल के गए थे कि ज़रूर आना। तो फिर जब कोई बोलता है तो जाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जाना नहीं पड़ता। और वे ये नहीं है कि मैं रुचि के मामा जी हैं इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। हम सब मतलब जो रुचि के मामा जी के लड़के हैं, उनकी वाइफ है, वे भी गुड्डू के पापा की बहन है, मतलब मामा जी की लड़की है। मेरे मामा जी के लड़के क्या, गुड्डू के पापा की मामा जी की लड़की है। तो बहुत कई रिश्ते मिल के है, तो इस वजह से हमें जाना भी ज़रूरी है। और रुचि के साथ तो जाया ही जाएगा, क्योंकि अनुज भैया नहीं जा रहे। अनुज भैया की है तबीयत ख़राब। पहले हमें था कि अनुज भैया और रुचि चले जाएंगे, बट भैया ने ना कर दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर रात का टाइम है और भैया फिर गाड़ी वगैरह भी नहीं चला पाते। तो इस वजह से तो फिर मम्मी भी कहने लगी कि नहीं तुम दोनों ही चली जाओ। रात की तो शादी है, अभी शाम का टाइम है, लगभग 4 बज चुके थे और हमें दोपहर को ही निकलना था। पहले हम सोच रहे थे कि दिन में ही 1-2 घंटा हो आएंगे और आ जाएंगे, बट काम में ही मतलब टाइम का पता ही नहीं चला। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, तो पूरा टाइम का पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। तो हमें चलते चलते 4-4:30 बज चुके थे तब। आज मैंने लिया है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर, जिसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर और हम इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसमें हमें मिल जाता है 360 डिग्री स्वाइवल डिटैचेबल पावर बेस। पावर हमें जो लेंथ है वो अच्छी मिल जाती है। साथ में हमें मिल जाता है स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट। साथ में हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल, और हमें ये मिलता है स्टेनलेस स्टील रैक। और इसके ऊपर हमें मिलता है बाउल, जिसमें हम आराम से इजीली केक को बेक कर सकते हैं। ये हमारा मिल जाता है हमें एग बॉयलर। आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट कॉर्न चाट। इस मल्टी कुक केटल में आपको वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है और पावर मिल जाती है 600 वॉट की। वाइडर माउथ फॉर इजी फिलिंग, पोरिंग एंड क्लीनिंग। 360 डिग्री स्वाइवल डिटैचेबल पावर बेस मिल जाता है फॉर कोल्ड फ्री सर्विंग। जो भी हमारे घर पे सब्जी अवेलेबल है, मैंने कैरेट, टोमेटो, अनियन और कुकुम्बर लिया है, वो डाल लेंगे उसमें। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मैंने काला नमक डाला था, ब्लैक सॉल्ट, उसको मिक्स करके, मिर्च भी डाल सकते हैं हम, उसको मिक्स करके हमारा जो स्वीट कॉर्न चाट है वो हो जाएगा रेडी। अब मैं बनाने वाली हूँ दूसरी रेसिपी, स्वीट कॉर्न सूप। उसके लिए मैं सारी वेजिटेबल्स फ्राई कर रही हूँ, जैसे कि खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो वो सारी। उनको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं बनाने वाली हूँ स्वीट कॉर्न पेस्ट। और फिर हम मल्टी कुक केटल में पानी डाल के सारी फ्राइड वेजिटेबल्स डाल के और कॉर्न पेस्ट डाल के उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च और हल्दी डाल लेंगे और उसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। जो हमारा सूप है वो बनके हो गया रेडी। देखो अच्छे से पक चुका है और अब ये रेडी टू सर्व है। मैं इसको बाउल में सर्व कर लूँगी। ये हमारा सूप बनके हो गया है रेडी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है हेल्थ के लिए। अब आती है इसको वॉश करने की बारी। हम बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्ज से पानी डाल के इसको वॉश कर लेंगे। इसको हमें रनिंग वाटर में वॉश नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अब मैं इसको सॉफ्ट स्पॉन्ज से वॉश करके फिर दोबारा पानी निकाल के इसमें ये पूरी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है और फिर टॉवल से इसको साफ़ कर लेंगे।
अब हम चले। तो यहाँ पे देखे दोनों बहनें होने लग रही है रेडी शादी में जाने के लिए, और गुड्डू ने रुचि को कर दिया तैयार और हमने अपने पहले वाली ड्रेस ही पहन ली। सबसे बड़ी बात तो है कि मुझे पता नहीं था कि शादी का में हमें जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कपड़े तो हैं बहुत सारे, लेकिन सारे सूट ही हैं सिंपल से, और ये हमारे सब पहने हुए। मैंने भी देखे हल्दी के फंक्शन में ये पहना था, रुचि ने भी। तो फिर मैंने सोचा चलो यही पहन लेते हैं, कोई बात नहीं, एक बार पहने हुए हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो कोई बात नहीं, हम इनको ही पहन लेंगे, अच्छे लगे। तो गुड्डू भी कहने लगी कि मम्मा यही वाली ड्रेस पहन लो, थोड़ा सा फैंसी भी है और अच्छी भी है। तो मतलब वैसे तो पहले मेरा मन था कि साड़ी पहन कर जाऊंगी, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी रात के टाइम, तो फिर साड़ी पहनने का ना मेरा मन नहीं करा। वैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं शादी वगैरह में कहीं भी जाती हूँ साड़ी पहन के जाती हूँ। तो और रुचि तो सूट ही पहनती है, रुचि साड़ी नहीं पहनती क्योंकि उससे बिल्कुल भी नहीं संभलती। आप लोग पूछते हो कि रुचि साड़ी क्यों नहीं पहनती, तो वो इसीलिए नहीं पहनती, उससे संभलती नहीं, इस वजह से। तो हम हो गए रेडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी पास्ता। बहुत दिन से पास्ता नहीं खाया था, तो आज मन कर रहा था। मैं बनाऊंगी डिसेनो पास्ता लिशियस फुसीली, जो कि है 100% वीट से बना हुआ है। सबसे पहले मैंने पास्ता जो है अच्छे से बॉईल कर लिया, और ये पास्ता 100% ड्यूरम वीट से बना हुआ है। इसमें कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया गया है और सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप इसको हेल्दी स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ट्रांस फैट फ्री है ये, और आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, और ये 100% वेजिटेरियन है। इसकी शेप इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ये अंदर जो इसके सॉसेज हैं वो अच्छे से इसमें ऐड हो सकें। मैंने यहाँ पे सारी सॉसेज ऐड कर लिए हैं, प्याज टमाटर अच्छे से भून लिए हैं, और अब मैं इसमें डाल लूँगी पास्ता, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो सारी सॉसेज जो मसाले हैं हमारे वो अंदर अच्छे से चले जाएंगे इसमें। हमारी पास्ता बनकर हो गई। फ्रेंड्स देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी शादी में जाने के लिए, और हम शादी में जा रहे हैं। मैं भी तैयार होगी, रुचि भी होगी। मैंने अपनी यही वाली ड्रेस पहन ली, तो आपको बाद में दिखेगी। और अभी बस चलते हैं हम फटाफट से। यहाँ है जी पैर पूजने का किस रस्म होगी, तो यहाँ पे पूज लेते हैं। सब तो पहले शुरुआत करते हैं मम्मी की, जो भी काम मम्मी से शुरू करें, लेकिन वो होता नहीं क्योंकि मम्मी का टाइम ही नहीं लगता। मम्मी कहना क्या मैं बिजी हो ही रहा है, अब भी हो ही रही। खैच रहे वो टेंशन ना, पता लगेगा कितने कितने दे रखे हैं। बुआ जी मैं कहाँ गई? 2 बुआ जी, एक बुआ जी कहाँ गई? अच्छा मेरी बुआ जी, उसे छोड़ दो, 2 मिनट आ जाओ ना। नहीं वापस क्यों लगा? पहले वो करवा लो जी। ये री चाची जी भाई किसी के हाथ में रोटी है, किसी के हाथ में आशीर्वाद दो, खूब बढ़िया। खूब लगाओ बढ़ाओ, खूब काम करवाओ, और खूब ही आमदनी दे भगवान तुम्हें। अच्छा हमें कोई मिले सोने साथ देखिए हर जोड़ी पालता रहे, पैदा बेचते हो, और क्या कहते हैं खुद तो पढ़ो, तू तो ना हो। बुआ भूल गया, आशीर्वाद देती रहती है। अरे तू हाथ जोड़ अच्छा है दे, अन्ना लेना तू भी करा सबको। एक साइड ओले तो वही तो मम्मी जहाँ के अंदर लेके आ रही वहीं आ गया। भाई भाई सामने चिंता ही हो, वही कह रहे हैं। अरे नहीं ना बड़ी रखो या चिड़ची ये मारा नहीं रुचि अनुज भैया कहाँ? अरे भाई सो रहा। अरे नबी बहू बाहर आ जा। रुचि के साथ तो भैया खड़े होंगे। मौसी वहाँ चलो उनके साइड में। भैया के पास खड़ी हो। चलती बात जो देना दो, आशीर्वाद देना दे दिया। और क्या
तो और किसी को चाहती क्या? भगवान हाथ जोड़ लिया है तो भैया ने तो दूर हमारा नंबर है भाभी और ले लो तो क्या? जोड़ के खड़े हो गए। उनका गैस पड़ रही हाँ उनका नंबर है आगा खैर लास्ट मार्च हम तो पहले लाइन में खड़े हो गए तुम कौन से जीते रहो। तो यहाँ पे देखिए जी सब तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। तो जो वो है नई दुल्हन हमारी उसने भी सबके पैर छू लिए। तो वैसे तो जाने का हमारा पहले ही बन गया था। तो वो कहने लगी कि भाभी जी अभी रुक जाओ और पैर छुआ कर जाइए। जो नई दुल्हन होती है वो पैर छूती है और सबको पैसे देती है, कितने भी मतलब जैसा भी अपना बजट वो होता है हिसाब 100-50 जितने भी 500 जितने भी देने होते हैं तो सबके पैर छूती है। तो मैं कहने लगी कि दीदी अभी रुक जाओ और पैर छुआ कर जब जाइए। तो फिर हम और बैठ गए और थोड़ा लेट हो गए। तो यहाँ पे मैंने भी सबके पैर छू लिए क्योंकि जाने से पहले थोड़ा आशीर्वाद लेते ही हैं कि अच्छे से जाए अच्छे से हो सारा, और अच्छा भी लगता है। बड़ी बड़ी है सारी बुआ जी मम्मी है तो मैं कहा चलो आशीर्वाद लेकर चलते हैं जिससे कि सब काम अच्छी तरीके से हो। और यहाँ पे फिर बुआ जी भी हमारे साथ जा रही थी तो बुआ जी के जो कपड़े वगैरह है वो नहीं दिए गए थे। तो या इसी वजह से वो भी एंड टाइम पे याद आए। मम्मी कहने लगी कि अपनी बुआ जी के कपड़े तो दे दे। मैंने निकाल तो दिए थे लेकिन वो फिर दिए नहीं गए। तो एंड टाइम पे यहाँ पे कपड़े दिए बुआ जी के, सगन वगैरह सब कुछ दिया। तो अभी बस देखिए हो गई है जाने की तैयारी। फ्रेंड्स हम चल दिए हैं देखिए और रेडी होके और शादी में जा रहे हैं। शादी में हम जा रहे हैं रुचि के मामा जी की लड़की की शादी है, वहाँ जाना जरूरी था। और वैसे तो बारात गांव में से ही जा रही, गांव में से भी क्या हमारे मतलब मेरी मौसी के लड़के ही हैं तो उधर से भी और उधर से भी दोनों साइड से हम जा रहे हैं। बारात तो अभी चली नहीं, दोनों बारात के लिए ये जा रहे हैं। बारात में ये बाराती बन के जा रहे हैं, रात में हमारे ये रहेंगे लड़की वाले और हम दोनों बहनें जा रहे हैं लड़की वालों की तरफ से। तो बस बारात में वैसे तो अनुज भैया भी जाते हैं लेकिन अनुज भैया की तबीयत खराब है तो इस वजह से वे नहीं जा रहे। तो हम ही जा रहे हैं। रुचि ये बैठी आरू और गुड्डू को भी मैं लेके जा रही क्योंकि आरू का थोड़ा ध्यान रखना पड़े। मगर चल आरू थोड़ी अकेली सी हो जाएगी वो ले लेगी। और हम भी जा रहे हैं और सब बुआ जी भी हमारे साथ जा रही लेकिन बुआ जी शादी में नहीं जाएगी। बुआ जी को हम बुआ जी के घर छोड़ेंगे, गाँव में हरड़ पड़ता है बीच में ही वहाँ पे, इसलिए क्योंकि गाड़ी तो जा ही रही थी बीच में मका छोड़ देंगे फिर कल परेशान बुआ जी से जाए जब तक अकेले तो इस वजह से। और बस वहाँ पे मिल के बुआ जी को छोड़ के फिर आगे हम शादी में चले जाएंगे। अभी वैसा तो 1-1.5 घंटे का रास्ता, 1.5 घंटा तो लगता ही होगा। गंगो जाएंगे हम शादी में, 2 घंटे लगेंगे। और हाँ ट्रैफिक ज्यादा हो जा बहुत तो 2 घंटे लगेंगे। और इधर का वैसे भी लोकल सही रास्ता है गंगो साइड का। इधर की तो ये रोड तो हमारी ठीक है पूरी लेकिन वो वाला थोड़ा लोकल रास्ता हाँ लोकल है। तो चलो जी जैसा भी है चलते हैं और देखते हैं। अगर मेरे से वीडियो शूट हो पाई थोड़ी बहुत ही तो मैं कर लूँगी, वरना तो थोड़ा सा कहीं अपने वहाँ जाकर ना शर्म सी लगे, ये होता है सबसे बड़ी बात। और आप कहोगे तैयार वैसे ही मैंने अपने ईयरिंग ले लिए पहने थे लेकिन कान अभी दुख रहे तो मैंने सोचा वहीं जाके पहन लूँगी, अभी नहीं पहनती। कितने दुख जाओ पहनने जरूर है। पता शादी में तो पहन ही वैसा कब पहनूंगी, वैसे तो पहनती ही नहीं शादी शादी की वीडियो देख के मैं जी कह रही और लंबे लटका लेती है तुझे कह रहे अच्छा दोनों का माँ जी अब शादी में ही तो पहनने हैं और कहाँ पहनते हैं। तो चलो जी मेरा सिंपल सा ही लुक है, बस मैंने अपना जूड़ा बनाया हेयर स्टाइल बनाया बस सिंपल सा ही बिल्कुल। और देखते हैं ज़्यादा देर नहीं है, मैं वहाँ रुकना 2-3 घंटे मतलब सबसे मिल के और नाश्ता वगैरह करके फिर हम आ जाएंगे। आने का देखते हैं, अगर टाइम रहा तो घर ही आएंगे वरना तो फिर बुआ जी के यहाँ भी रुक सकते हैं। पास में ही बुआ जी के बेटे हैं वहाँ पे, तो देखते हैं जैसा भी होगा। चलो जी चलते हैं, आपको भी शादी में घुमा कर लाते हैं। शादियों का सीजन, घर से निकलने का टाइम नहीं मिल रहा हमें ना, 12-1 बजे निकलना था क्योंकि यहाँ पे बुआ जी के यहाँ भी टाइम लगेगा लेकिन निकलते हमें 4 बज गए। काम इतना ज़्यादा है, अब भी बस मैं आँख नीच का आई गई छोड़ के काम को, वरना काम बहुत ज़्यादा है इस टाइम भी। और पता ही है शादी के बाद बहुत काम फैल जाता है
हाल तो मैं करती नहीं, खैर ये भी बात है, मैं तो निकम्मी हुई करती ही नहीं, लेकिन फिर भी वरना सोचा चल तू तो निकम्मी तू घूम ला, और क्या घूमने की वीडियो बन जाएगी, काम की तो मेरी बनती ही नहीं, तो वरना मैं सोचा चलो जी चलते हैं और आपको भी शादी में एंजॉय कराते हैं। देखिए हम पहुंच गए थे शादी में और ज़्यादा मैंने यहाँ कोई ख़ास वीडियो शूट नहीं करी, जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ अपने होते हैं ना वहाँ ना बहुत शर्म सी लगती है। तो बस ये है कि हम पहुंच गए हैं, क्योंकि दोनों साइड के लोग इधर के भी और इधर के भी अपने ही थे, बारात वाले भी, बारात भी साथ साथ ही आ गई थी, क्योंकि हम बीच में रुके थे, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए थे बुआ जी को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी ननंद भी मिल गई मुझे, और ये हैं जो दीदी ये साड़ी में बैठी ना इधर, जिन्होंने बाल खोल रखे हैं, ये इनके यहाँ गए थे हम शादी में, इनकी ननंद की शादी है। और ये जो गुड्डू के पापा हैं उनके मामा जी की लड़की है, तो इनकी ननंद की शादी है और मेरी दीदी लगती हैं, क्योंकि हम साथ साथ रहे, रामपुर की हैं, और मामा जी के लड़के की बहू भी हैं। बहुत सारे रिश्ते हमारे ऐसे हैं कि मतलब मिक्स हो रहे, तो इसलिए जाना पड़ा। तो दीदी कल गई थी हमारे यहाँ पे, तो इस वजह से मैं कहने लगी कि नहीं आना, ज़रूर आना। वैसा तो आया नहीं जाता, फिर हमने भी सोचा भाई चलो वैसा तो जाया नहीं जाता, लेकिन शादी के उसमें चले जाते हैं। तो हम शादी करके ज़्यादा देर तो रुके नहीं थे, 2 घंटे के लगभग हम रुके थे, फिर हम 10 बजे के करीब उधर से वापस चल दिए थे और 11:30 बजे हम पहुंच गए थे घर। और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जर्सी स्वेटर हमने पहने नहीं थे और उसी दिन से मुझे ठंड लग रही। और ये वीडियो हमारी है सैटरडे की। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।